स्लाइड शो मैंने 20 साल पहले अटेंड किया था, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेमिनार में मैंने अटेंड किया था, और उसके बाद इस पे मैं बिल्डअप किया हूं, और आज जो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू बी टोटली लाइफ चेंजिंग, राइट? तो ऑफ कोर्स सब लोग यहाँ पे जानते ही हैं, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन के फिर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं ऑन हेल्थ, हीलिंग, ऑन टाइम मैनेजमेंट, एंड वर्ल्ड के बेस्ट कोर्सेज मैंने फ्रॉम जिम रॉन एंड फ्रॉम टॉप ट्रेनर्स किए हुए हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स। RMCH आप लोग सब जानते हैं, रांची का राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां ऑलमोस्ट 100 कोरोना पेशेंट्स एवरी डे हील हो रहे हैं, और बहुत सारा अभी तो केओस वाला वातावरण है। ये 1 साल पहले का प्रोग्राम का फोटो है। अब आ जाते हैं समय के बारे में। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। समय की क्या नजाकत है। क्या आप लोग सोचे थे कि ऐसा समय आ जाएगा कि लोग से डरेंगे, एक दूसरे से मिलने से डरेंगे, घर में बैठे बैठे लोग स्टैचू खेलेंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा? क्योंकि कृष्ण गीता में बोलते हैं कि कालो अस्मि, मैं ही समय हूं। जैसे घड़ी की 3 डंडी कॉन्स्टेंटली हिलती है और अपना विकराल नाच दिखाते रहती है हमें, घड़ी की 3 डंडी, वैसे ही कृष्ण भगवान त्रिकाल रूप मूर्ति में धीरे धीरे हमारा जिंदगी का एक एक दिन, एक एक लम्हा खत्म होते रहता है, राइट? 24 घंटे में दोस्तों हम कितना घंटा सोते हैं? 24 घंटे में हम 8 घंटा सोते हैं, यानी जिंदगी का 1/3, 8 आवर्स आउट ऑफ 24 जिंदगी का 1/3 सोने में चला जाता है। एक एवरेज इंडियन का लाइफ है 65 इयर्स अकॉर्डिंग टू WHO स्टैटिस्टिक्स। और सोलोमन ग्रंडी born on Monday, did this on Tuesday, married on Wednesday and died on next Sunday। तो चलिए लाइफ का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। ये एनालिसिस को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। सो के हमारी जिंदगी 22 साल हम निकाल देते, सो के 1/3, यानी कुंभकर्ण की तरह अगर हम सोने गए, और सोचिए कि 22 साल बाद आपकी आंखें खुली तो कैसे बदल जाएगा। आपके पापा मम्मी बूढ़े हो जाएंगे, हाँ, आपका रोड चेंज हो जाएगा, बिल्डिंग से आ गएगी, कलयुग और आगे बढ़ गया होगा, हाँ, क्या क्या चेंजेस हो गया होगा। मान लीजिए आप सोने गए और 22 साल बाद उठे, डेली रूटीन, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, हाँ, डेली रूटीन में 2 से 5 साल, और ऑलमोस्ट 5.5 इयर्स बस खाना खाने में 5.5 साल लग जाते हैं, दूसरों से बातचीत करने में 5.5 इयर्स, और काम, आदमी कितना काम करता है आजकल? तो लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, यानी 66 इयर्स में 33 घंटा तो काम में निकल जाता है, और मिसलेनियस तो बहुत काम होता है। और ये तो अभी चेंज हो गया, पर्सनल डिस्क्रिप्शन 11 साल। दोस्तों ये है आपका जिंदगी का पिरामिड। इस पिरामिड को ध्यान से देखिए और देखिए कि आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, और वो मैं क्या बोलना चाहूंगा आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट चीज एक बहुत बड़े फिलोसोफर, और ये फिलोसोफर का नाम है हेनरी डेविड थरो। ये फिलोसोफर ने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फिलोसोफर ने एक ऐसी बात बोल दी, इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। टोनी रॉबिन्स जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल नंबर 1 ट्रेनर है, उसका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कुछ अलग है। अभी कोरोना के बाद क्या चीजें बदल गई है, सक्सेस का डेफिनेशन बदल गया है। Success means to know how much to do, for whom to do, till when to do, why to do, and with what motive to do। सक्सेस का डेफिनेशन आज के डे में हम डीपली समझ सकते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, आखिर कब तक कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और क्यों ही मैं ये सब कर रहा हूं। सो लोग बोलते हैं समय नहीं है, सेशन के लिए समय नहीं है। मैं बोलता हूं कि किसके लिए बिजी बना के रखे हो अपने आप को, किसकी सेवा में लगे हुए हो? क्या आप अपने आप को भूलते जा रहे हैं इस दुनिया में? अचानक से लोग मर जा रहे हैं, 1 सेकंड में एक आदमी खत्म हो जाता है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी, वर्ल्ड का नंबर 1 सक्सेसफुल पर्सन, एप्पल का CEO, क्या बोलते हैं? और चाणक्य पंडित भी इस बात को बोलते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि इस संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, और युधिष्ठिर जो धर्मराज है वो बोले, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। आज भी मेरे को न्यूज मिला, मेरे 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स रांची में चल बसे।
ये गया, वो मरा, ये मरा, लेकिन हमें कभी नहीं लगता कि मेरा नंबर भी आने वाला है। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ, और अगर भगवान ने आपको एक प्रॉब्लम में डाल के निकाल दिया है, मतलब सोचिए कि भगवान आपको सिग्नल दे रहे हैं। क्या सिग्नल दे रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मरने के बाद दो ही मंत्र का जाप होता है, राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, हरि बोल हरि बोल। क्यों मरने के बाद करना है हरि बोल? हरि का नाम हम पहले ले, राम का नाम हम पहले ले। कल रामनवमी 2 दिन पहले मैंने एक क्लास लिया था, उसको भी यूट्यूब में अपलोड किया है और आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सीरियस होना है, अगर आपको समझना है कि मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा, आत्मा को मानने में, आत्मा को जानने में, आत्मा को समझने में और आत्मा को महसूस करने में, यही है जिंदगी का गैप जिसे हमको पार करना है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि आध्यात्म में वही आदमी आगे बढ़ सकता है जो इस तरीके से हर दिन को ले। इफ टुडे वेर द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, यू व्हाट वुड यू वांट टू डू टुडे? हाँ, ये थोड़ा सा आज रात को सोने के पहले सोचिएगा। आज का आदमी का कॉमन प्रॉब्लम क्या है? I am busy, I don't have time, I am not happy with my life, I don't feel I have achieved anything, I don't have control of my life, I wish 24 घंटा मेरे को कम पड़ रहे। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए कि 24 घंटा आपको कम पड़ रहे, समझ में नहीं आता समय को कैसे करे। अरे कितना कुछ करना है लेकिन समय निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। How many of you have faced the situation, I need more time, I need some more time to be with me? कब तक भागते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे, किसके लिए भागते रहेंगे? गोल गोल घूम रहे हैं हम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहा संसारे बहु दुष्टारे, कृपा करी पही मुरारे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं। हे हरि, कब समय मिलेगा मुझे कि मैं तुम्हारे नाम लूं और तुम्हारे बारे में समझूं? यह संसारे बहु दुष्टारे। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि यह दुखालय है, जैसे हिम का आलय है। कुछ दिन के लिए हम इस संसार में आए हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं बार बार बोलता हूं, GC, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। हमेशा रोते धोते हम ना रहें, जो भी सिचुएशन में है। जैसे आज हम एकदम अमेज्ड हैं संदीप बंसल सर को देख के। ही इज इन द हॉस्पिटल बेड, लेकिन देखिए ईगरनेस। जब मैं उनको देखा, मैं बोला ये संदीप सर मास्क पहने हुए कि क्या? तब मैंने देखा कि ऑक्सीजन का ये लिए हुए थे वो, फिर भी वो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं और हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, कभी भी लाइफ में लगे कि मेरे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को देखिए जिसका 1000 गुना ज्यादा आपसे प्रॉब्लम है। गांधी जी बोले कि अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पैर में जूता नहीं है पहनने को, तो उस आदमी को देखो जिसके पास पैर नहीं है उस जूता को पहनने को। हमें कितना स्ट्रेस लेंगे आखिर? कोरोना में हम लोगों ने देख लिया कि हमारी औकात क्या है। देयर इज सो मच स्ट्रेस, वी आर वर्किंग हार्डर, स्मार्टर, और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। देखिए, there is a incorrect language and there is a correct language. What is the difference between incorrect language and correct language? बार बार हम बोल रहे हैं समय कहां चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। Rather than बोलने कि समय कहां चला गया है, आप पूछिए कि मैंने समय को कैसे यूटिलाइज किया। फिर कभी कभी हम बोलते हैं अरे कितना समय बर्बाद हो गया, उसने मेरा पूरा समय खा लिया। ऐसे मत बोलो, बोलो कि मैंने समय बर्बाद किया है। अरे समय तो ऐसे निकलता जा रहा है डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पलक झपकते 10 साल गुजर गए। पलक झपकते कोई नहीं गुजरे। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी को ट्रैक में नहीं रखा। तो देयर इज अ इनकरेक्ट लैंग्वेज जो हमारी माइंड बोलती है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः। तो आप सही लैंग्वेज को बोलिए, आप परमात्मा और आत्मा से टच में रहते हुए बोलिए कि हमारी गलती है कि हम समय को ठीक से यूटिलाइज नहीं कीजिए। दोस्तों, ये स्लाइड आपकी जिंदगी को टोटली बदल देगा। दोस्तों, बचपन में जब हम सेंट जेवियर स्कूल में थे, तब हम शेक्सपियर का पोएम पढ़ते थे। हाँ, कि समय अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से चलता है।
कृष्ण का रूप है समय, त्रिकाल मूर्ति रूप का है। हाँ, काल, हाँ काल है समय, और समय हर व्यक्ति के साथ अलग अलग स्पीड से चलता है। जो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए पार्क में बैठा है कि कब आएगी वो, कब आएगी कब आएगी, आखिर टाइम समय पे क्यों नहीं आती, तो समय उसके साथ बहुत धीरे चलता है। एक एक लम्हा उसको लगता है एक एक साल के तरह। और दोस्तों पता है समय किसके साथ सबसे तेज चलता है? तो समय उसके साथ सबसे तेज चलता है जिसको फांसी का फंदा लगने वाला है, और वो धीरे धीरे उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। जितना भी वो धीरे चले, उसको लगता है कि मैं बहुत जल्दी ऊपर पहुंच गया और फांसी का फंदा मेरे गले पे है। टाइम का वैल्यू दोस्तों अगर समझना चाहते हैं, एक साल का वैल्यू क्या होता है उस स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो जाता है एग्जाम में और एक साल रुकना पड़ता है। एक महीने का क्या वैल्यू है उस माँ से पूछिए जिसके 9 महीने के जगह 8 महीने में बच्चे का डिलीवरी हो जाता है। एक सप्ताह का क्या वैल्यू है एक न्यूज़पेपर के एडिटर से पूछिए, वो बता देगा कि एक न्यूज अगर एक सप्ताह लेट हो जाता है तो क्या होता है। एक दिन का समय जिसको हम कितना आसान से बर्बाद कर देते हैं, नेटफ्लिक्स देखने में, अमेज़न प्राइम देखने में, इधर उधर व्हाट्सएप करने में, लोगों का शिकायत करने में, लोगों को नीचे दिखाने में, हाँ, और एक दूसरे से कंपैरिजन करने में। तो उससे पूछिए एक दिन का वैल्यू जो व्यक्ति को, हाँ, जो सीमेंट उठाता है, ईटा पत्थर गिट्टी बालू उठा के बेचारा सुबह से शाम तक अपना पसीना बहा के 100 रुपए लेता है अपना मालिक से ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को खाना खिला सके। 1 घंटे का वैल्यू उससे पूछिए जो प्रेम करने वाला अपनी प्रेमिका के लिए, हाँ, पार्क में रुका हुआ है। और 1 मिनट का वैल्यू दोस्तों उससे पूछिए 1 मिनट का वैल्यू जो ट्रेन से उतरा था और 1 मिनट के कारण उसकी ट्रेन मिस हो गई, लेट हो गया। और दोस्तों 1 सेकंड का वैल्यू उससे पूछिए जो बस एक्सीडेंट को मिस कर गया। और 1 मिली सेकेंड यानी एक क्षण का वैल्यू आप उससे पूछिए जिसको ओलंपिक्स में 0.00 माइक्रो सेकेंड से गोल्ड नहीं मिलके सिल्वर मिला। कितने लोगों को ये समय का वैल्यू समझ में आ रहा है? प्लीज अपना हाथ ऊपर कर दीजिए, प्लीज अपना हाथ ऊपर। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट द क्राउड, आई अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी। हाँ, ये देखिए, चाहे 1 साल हो, 1 महीना हो, 1 सप्ताह हो, 1 दिन हो, 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो या 1 क्षण हो, समय का वैल्यू को समझिए दोस्तों। अगर समय का वैल्यू को नहीं समझे तो भगवान को आप नहीं समझे, क्योंकि भगवान ही समय है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपकी जिंदगी को टोटली बदल देगी। एक जार है और उस जार में पत्थर भरना है, और पत्थर के बाद छोटे पत्थर भरने हैं, बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, मिट्टी है और उसके बाद पानी है। तो कैसे भरेंगे आप? हाँ, पहले छोटे पत्थर भरेंगे या पहले पानी भरेंगे? नहीं, अगर आपको सबको ठीक से फिट करना है तो क्या करना है? फिल द बिग रॉक्स फर्स्ट। सबसे पहले बड़े पत्थर, उसके बाद छोटे पत्थर, उसके बाद एकदम छोटे पत्थर, उसके बाद बालू और उसके बाद पानी। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट थिंग इज फिल द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। व्हाट आर द बिग रॉक्स? आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? यानी आपका हेल्थ है, वेल्थ है, आपका रिलेशनशिप्स है, आपका स्पिरिचुअलिटी है, या आपका इधर उधर का टाइम पास चीजें हैं? क्या है सबसे बड़ा पत्थर आपके लिए? तो सबसे बड़ा पत्थर जिंदगी में होता है परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, आपका फैमिली। ये सब बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर छोटे पत्थर, और फाइनली जो इधर उधर थोड़ा बहुत छोटे छोटे काम वो लास्ट के लिए रखिए। उल्टा अगर भरेंगे, यानी पानी पहले भर देंगे और उसके बाद बड़ा पत्थर डालेंगे, तो पानी छलक जाएगा दोस्तों, और आप बड़े पत्थर को फाइनली नहीं भर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए वांट्स और नीड में डिफरेंस को समझिए कि हमारी चाहत क्या है और हमारी जरूरत क्या है। चाहत और जरूरत में जिस दिन डिफरेंस को समझ लिए तो समझिए कि उस दिन आप अपने लाइफ को समझ लिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं और दिए हैं। हाँ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है तो इस फ्लो चार्ट को जरूर फॉलो करें। वन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल। वन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डेलीगेशन,
फिर मैनेजिंग इंटरप्शंस और फिर कंट्रोल। और दोस्तों, जो लोग लास्ट तक टिके हुए हैं उन सबको मैं एक गिफ्ट दूंगा, कितने लोगों को गिफ्ट चाहिए? प्लीज टाइप जी इन द चैट बॉक्स। जिन लोगों को मेरे से एक पर्सनल गिफ्ट चाहिए, चैट बॉक्स में प्लीज जी टाइप कीजिए या हाथ ऊपर कर दीजिए। हाथ भी ऊपर करेंगे तो चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज आप लोग को लास्ट में जाते जाते, चूंकि कोरोना के समय में भी आप लोग जुड़े हैं, तो मैं बहुत बहुत खुश हूं और आप लोग के साथ कुछ शेयर करूंगा। What are the different techniques of time management? हाँ, अभी बस इसको समझा रहा हूं, बाद में डिटेल में जाऊंगा। Being well organized, reducing interruptions. जब कोई फोन करता है, हर फोन उठाने के पीछे मत भागिए। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि शावर में नहा रहे हैं और फोन बजता है तो नहाते नहाते भींगते भींगते जाके फोन को उठाते हैं, क्योंकि फोन बजता है तो ऐसे लगता है कि यमराज जी का धुन बजने लगा कि भैया तुम्हारा समय आ चुका है। कभी ऐसे मत कीजिए। हो सकता है उस हड़बड़ी में आप फोन उठाने गए तो पैर फिसल के आप हाथ पैर तोड़ लिए। अरे फोन ही तो बज रहा है, क्या हो जाएगा, फिर से कर लेगा। हाँ, आप दूसरों के हिसाब से फोन को ना उठाइए, अपने हिसाब से फोन को उठाइए। राइट? रिड्यूस द इंटरप्शंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लर्न टू से नो। अभी 3 दिन पहले मैं IIT BHU में क्लास दे रहा था अलॉन्ग विद NIT इलाहाबाद। एक लड़के ने मुझे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और वो ये प्रश्न था कि सर मेरे को ना नहीं बोला जाता है लोगों को, तो ना नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन ये है, इफ यू हैव अ बिग यस इन लाइफ टू डू, यू कैन इजीली से नो। अगर आपको जीने का जज्बा, अगर आपके लाइफ का कोई मिशन है, अगर आपका हाँ इतना बड़ा है, तभी आप छोटे छोटे ना बोल पाएंगे। अगर आपका हाँ इतना बड़ा है, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, तब छोटे छोटे ना आप ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे। जिम रॉन, दोस्तों मैं यही चाह रहा हूं आप लोग से। क्या चाह रहा हूं? फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। हाँ, कितने लोग जॉब करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रगल करते हैं और इससे बस अपना कमाई को कमाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, बस आप जिंदगी को जीने लायक कितना 20,000 30,000 कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ एजुकेशन करें, जो आप लोग कर रहे हैं, अरे भाई मैं बार बार बोल बोल के थक गया लोगों को। शरीर का पेट्रोल है खाना, मन का पेट्रोल है अच्छे विचार, और आत्मा का पेट्रोल या बैटरी है हरि नाम या भगवान का जाप। राइट? The food for the body is the bhojan which we take. The food for the mind is the good thoughts, and food for the spirit soul is the holy names of the Lord. Right? So जिम रॉन ने बड़ा सुंदर बात बोला। अगर फॉर्मल एजुकेशन MBBS MD इंजीनियरिंग MBA ये किए, हाँ तो आप लिविंग तो निकाल सकते हैं, आपका डेली सैलरी मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको एक अलग धलक कुछ करना है तो सेल्फ एजुकेशन जो आप कर रहे हैं उसके बारे में समझिए, कर्म के इस सिलसिला को समझिए। आज एक डॉक्टर, इतना क्लोज डॉक्टर था, दोपहर को 3 बजे मुझे न्यूज मिला कि वो डेथ कर गए। मैं एकदम हिल गया, मेरा पूरा सिस्टम, तब मैं स्लाइड बना रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं स्लाइड रोक के रूम में जाके अपनी चेतना को अपने सांसों में ले जाके मेडिटेट करने लगा। क्या ही जिंदगी आ गई है। एक दिन में कोरोना होके उसी दिन चल गए। हाँ, समय और कर्म को समझिए दोस्तों। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आज का अहंकार से विमूढ़ित आत्मा समझती है कि मैं ही करता हूं। मैं वैक्सीन ले लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मास्क पहन लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैंने तो कोवैक्सीन 1 और 2 लिया हुआ है, लेकिन इतने लोग वैक्सीन लेके भी मर रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत सुंदर प्रेस्क्रिप्शन देखा उस दिन एक डॉक्टर का, उसमें लिखा हुआ था वी ट्रीट ही क्योर्स। हम तो बस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही है जो हमें बचा सकता है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जाको राखे साया मार सके न कोई। अब देखिए समय और कर्म के बंधन को समझिए दोस्तों, समय और कर्म के बंधन को। जब चिड़िया जीवित होता है तो वो चींटियों को खाता है, और जब चिड़िया मर जाती है चींटी
चिड़िए को खाता है। एक पेड़ से 1 लाख मैच स्टिक, यानी क्या बोलते हैं उसको मैच स्टिक को हिंदी में? दिया सलाई, हाँ, माचिस माचिस माचिस, करेक्ट। हाँ, आशीष जी ने बड़ा शुद्ध हिंदी बोला। एक पेड़ से 1 लाख माचिस निकल सकते हैं, लेकिन एक ही माचिस लाखों पेड़ को जला सकता है। कभी किसी को छोटा मत समझिए, कभी किसी को कम मत समझिए। छोटा बन के रहिए, राधे राधे बोलिए। छोटा बन के रहिए, राधे राधे बोलिए। जब तूफान आएगा तो बड़े बड़े बरगद के वृक्ष उड़ जाएंगे, लेकिन जो विनम्र व्यक्ति है नारियल की तरह वो झुक जाएगा और फिर तूफान जाने के बाद खड़ा हो जाएगा। Circumstances can change at any time. Don't devalue or hurt anyone in this life. इस जिंदगी में 2 टाइप के लोग होते हैं। इस जिंदगी में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक मक्खी, दूसरा मधुमक्खी। एक मक्खी, दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी जाके कचड़े में भी फूल पे बैठता है और मक्खी जाके फूल में भी कचड़े पे बैठता है। आप मधुमक्खी हैं या मक्खी? या आप मक्खी से मधुमक्खी बन रहे हैं, या मधुमक्खी से मक्खी बन रहे हैं? जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जिनको लाइफ में कुछ काम नहीं है, जो बस इस दुनिया को जी रहे हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये मूर्खों का गाना है। ये गाना मूर्खों का गाना है जो समझते हैं कि यहीं जीना है, यहीं मरना है। नहीं, मरने के बाद तो कहीं जाना है, भगवान बोलते हैं गीता में, राइट? तो किसी को भी हर्ट मत कीजिए। एक मधुमक्खी बनिए जो कचड़े में भी फूल पे बैठती है, मक्खी मत बनिए जो फूल में भी कचड़े पे बैठती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि 2 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक टाइप के लोग, हर आदमी, जैसे आप लोगों ने चाय बागान कितने लोगों ने देखा है? चाय बागान कितने लोगों ने देखा है जहां चाय की पत्ती ये होती है? हाँ, तो चाय बागान में हर औरत के पीछे एक डब्बा होता है जिसमें वो चाय की पत्तियां डालती है। थैंक यू चंदन जी, राइट? तो आपके पीछे भी भगवान ने एक डब्बा दिया हुआ है, लेकिन उसमें चाय नहीं कलेक्ट करना है, उसमें 2 चीज कलेक्ट करना है। कुछ लोग दूसरों का श्राप, कुछ लोग दूसरों की बद्दुआएं, कुछ लोग दूसरों के गुस्से को, काम को, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, इसका बास्केट कलेक्ट करते हैं। तो याद कीजिएगा कि आपके जिंदगी के बास्केट में क्या आप लोगों की गालियां कलेक्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों की बद्दुआएं कलेक्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों का गुस्सा कलेक्ट कर रहे हैं? या आपके जिंदगी के बास्केट में आप लोगों का ब्लेसिंग्स, लोगों की दुआ, लोगों के गुड विशेस, क्योंकि यही आपके जिंदगी का पेट्रोल है। दोस्तों, मृत्यु के समय बस 3 चीज आपके साथ ऊपर जाता है, आपका धर्म, आपका कर्म और आपकी भक्ति। You may be powerful today, but time is more powerful than you. इस त्रिकाल के रूप में, हाँ, इस त्रिकाल के रूप में इस संसार का धीरे धीरे प्रलय के तरफ जाता है। हम आए हैं, रहेंगे और चले जाएंगे। हम आए हैं, रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इस छोटे से समय में जिसमें आए हैं, हम लोगों की दुआएं कलेक्ट करें, लोगों का गुड विशेस कलेक्ट करें, लोगों को दिल से मदद करें, बिना रिटर्न्स के काम करें। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। किसका आत्मा कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा? उस व्यक्ति का आत्मा कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा जिसने अपने भक्ति में कोई हेतु नहीं रखा है और कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मानता है। दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड जैसे सैंडविच होता है, ऊपर में ब्रेड, नीचे में ब्रेड और बीच में चीज, ये वाला मैट्रिक्स को अब समझ लीजिए। ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स मैंने स्टीफन कोवी का बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल से उठाया है। कितने लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। मेरा कर्सर कितने लोगों को दिख रहा है? कर्सर को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू माया मैम, सबको देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टफ टॉपिक है, बहुत मुश्किल से। थैंक यू रितेश जी, आई एम लविंग द पार्टिसिपेंट्स, जो लोग हाथ उठा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस टाइम मैनेजमेंट के 4 मैट्रिक्स हैं। अब कर्सर से देखिए, क्वाड्रेंट 1
क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 वो क्वाड्रेंट है जो अभी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, यानी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो गया है, इसको तुरंत ले जाना होगा रिम्स में, इसको तुरंत मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में ले जाना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो बेचारा स्वर्ग सिधार जाएगा। फिर से समझाता हूं दोस्तों, क्वाड्रेंट 1 मतलब जिंदगी के वो काम जो अर्जेंट हो गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं, डू नाउ, अभी करना है, अभी 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 नहीं करोगे तो पेशेंट डेड हो जाएगा। क्राइसिस, डेडलाइन, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, हाई क्राइसिस, कोरोना में 90 के नीचे सैचुरेशन हो गया है, तुरंत ले जाना होगा, ले पेशेंट मर जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों क्वाड्रेंट 2 में। कितने लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। क्वाड्रेंट 2, वेरी गुड, आई एम लविंग दिस। क्वाड्रेंट 2 मतलब, थैंक यू रितेश जी, क्वाड्रेंट 2 मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे बहुत जल्दी नॉट अर्जेंट अर्जेंट में बदल जाएगा। यानी पेशेंट को बुखार है, 100 डिग्रीज है, पेशेंट को हल्का हल्का सांस फूल रहा है, थोड़ा थोड़ा सीटी स्कैन में उसको पैचेस आने लग गए हैं और पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस लग रहा है। अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी वो क्वाड्रेंट 2 से कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उंगली से दिखाइए, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्वाड्रेंट 1 में, राइट। तो क्वाड्रेंट 2 हो गया इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट। अब दोस्तों आ जाइए क्वाड्रेंट 3 में, ये हो गया अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट है, ये बड़ा गजब का क्वाड्रेंट है, अर्जेंट तो है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। यानी फोन बज रहा है अर्जेंटली, ट्रिंग 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 ट्रिंग, अरे बाबा अर्जेंसी है उसको उठाने का लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है वो एयरटेल के तरफ से कॉल है, सर नया आया है, नया रिलायंस का प्लान आया है। अरे भाई तुम नहाना छोड़ के क्यों टेंशन ले रहे हो। फोन कॉल्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड विजिटर, हाँ कोई अतिथि आपके घर पे आ गया, और छोटी छोटी बातें। और क्वाड्रेंट 4 दोस्तों, क्वाड्रेंट 4 नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, यानी व्हाट्सएप में टाइम पास करना, फेसबुक में स्क्रॉल करके देखना कौन क्या क्या लिख रहा है, या बैठ के आराम से बस लेटे रहना। कबीर ने बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगा फेर करेगा कब। कबीर ने बोला पल में कोरोना आएगा फेर करेगा कब, लेकिन आज का व्यक्ति उसको उल्टा कर दिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो कब, जो हो रहा है होने दे, देखा जाएगा जब होगा तब। तो दोस्तों अब आप लोग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हम बेताल बन रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, बेताल। और बेताल आप लोग सब विक्रम हैं, तो बेताल विक्रम से पूछता है कि अरे विक्रम पूरी कहानी मैंने बता दी, चारों क्वाड्रेंट मैंने बता दिया, आप लोग उंगली से हमें बताएं विक्रम कि सबसे बड़ा क्वाड्रेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट, वो लाइफ में कौन सा है, 1 या 2 या 3 या 4, और जो गलत आंसर करेगा उसके सर के 1000 टुकड़े मैं कर दूंगा। चलिए बताइए, सबको दिखाना है उंगली से, 4 या 3 या 2 या 1। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट 1 नहीं है, 2 है, 2। इसीलिए मैंने इसको घुमा के बोला ताकि आप लोग कभी नहीं भूले। देखिए थिंग्स टू डू लिस्ट कितना लोग बनाते हैं, थिंग्स टू डू का लिस्ट कितना लोग बनाते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। थिंग्स टू डू का लिस्ट जो हम बनाते हैं वो बस क्वाड्रेंट 1 का काम करते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आज गैस का सिलेंडर लाना है, आज बाई के साथ ये करना है, आज विम बार नहीं लाऊंगी तो कपड़े नहीं धुलेंगे, आज वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं करूंगा तो बिजली काट देगा। ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट में रहिए, और आपके जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसको ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका फैमिली,
आपके पति, पत्नी, पिता, माता, बच्चे जिंदगी के दौड़ में ऐसे लहूलुहान हो जाते हैं कि बस प्रॉब्लम फाइटिंग करते करते, हाँ एक एक करके आता है पबजी में जैसे गोली मारते, अरे बाप रे बिल आ गया, बिल पेमेंट कर देते हैं, बाई चली गई झाड़ू कर देते हैं, अरे बाप रे कोरोना हो गया अभी उसको लेके जाना है। लेकिन अगर आप क्वाड्रेंट 2 में जिंदगी जिएंगे, यानी इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देंगे, तो क्वाड्रेंट 1 का सिचुएशन कभी आएगा ही नहीं। यानी आप अपनी हेल्थ का ध्यान दिए, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी का ध्यान दिए, आप अपने रिलेशंस का ध्यान दिए। अभी डिवोर्स वाली हालत आ गई है, पति अभी चिल्ला रही है जोर जोर से, बच्चा एग्जाम में फेल कर रहा है, पूरे साल बच्चे को आपने पढ़ाया नहीं, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है? क्वाड्रेंट 1 में। दोस्तों कितने लोगों को ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। Quadrant 2 is more important than Quadrant 1. Quadrant 2 is about preventive maintenance and Quadrant 1 is about breakdown control. ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर क्वाड्रेंट 2 में अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट 1 वाला सिचुएशन आएगा नहीं। हाँ, कितने लोगों को दुख होता है, कितने लोग आके रोते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बुरा लग रहा है, पिताजी चले गए, कभी हम पिताजी से दिल की बात नहीं कर पाए। कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिलेटिव चल बसा है और आपको अभी फील हो रहा है कि जिंदगी जीते जीते उसको हमने एक फूल तक नहीं दिया, अब उसके मकबरे में जाके हम इतना बड़ा गुलदस्ता चढ़ा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज का। तो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट 1 में ये काम होती है, क्राइसिस आ गया, डेडलाइन आ गया, प्रेसिंग प्रॉब्लम, सिलेंडर नहीं है, हार्ट अटैक आ गया है, मीटिंग में अभी बॉस चिल्ला रहा है। क्वाड्रेंट 2 मतलब प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, प्लानिंग, रिक्रिएशन भी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण गीता में बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य, एनीवन हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क, वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। योगो भवति दुःखः, दुख हा मतलब सारे दुख से वो निकल जाएगा। और क्वाड्रेंट 3 मतलब इंटरप्शन, कोई बार बार आपको बोल रहा है डॉक्टर सौरभ मुझसे बात करो ना, टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, टेलीफोन बार बार कर रहा है। और क्वाड्रेंट 4 में तो रहने का ही नहीं। हाँ, छोटी छोटी बातें, इधर उधर का टाइम पास करना, सिर्फ किसी को फोन करने के लिए फोन करना। क्वाड्रेंट 1 इज क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, क्वाड्रेंट 3 इज क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, माया का जाल, क्वाड्रेंट 4 इज क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, और क्वाड्रेंट 2 है क्वालिटी क्वाड्रेंट। सबको समझ में आ रहा है? मेरा स्पीड क्या ज्यादा हो रहा है? मैं एकदम धीरे धीरे चलना चाहता हूं ताकि आप लोग को समझे, और आप लोग प्लीज हाँ इसको सीखिए और दूसरों के साथ बांटिए, लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। जैसे कि संदीप सर ने इतने सारे लोगों को जोड़ा है, सुधा मैम ने जोड़ा है, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने जोड़ा है। लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। नहीं किया जाए सर? हाँ क्या बोले? एक बार दोबारा नहीं किया जाए सर इसको? हाँ क्वाड्रेंट को, ठीक है, थैंक यू। हाँ ये थोड़ा टफ है। देखिए क्वाड्रेंट 1 मतलब ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, यानी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे गिर गया है, अब आपको उठ के उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, 108 एम्बुलेंस बुला के। आप बैठे बैठे हवा नहीं खा सकते या चाय की चुस्कियां नहीं मार सकते, इसमें एक्शन लेना है, एक्शन एक्शन एक्शन। और क्वाड्रेंट 2 मतलब क्वालिटी, ये पेंसिल को शार्प पर करने की तरह है। हमेशा क्वाड्रेंट 2 में समय बिताइए, यानी सुबह उठिए, जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी माता से बात कीजिए, पिताजी से जाके बात कीजिए, अपने जो नियर डियर वंस है उनसे जाके बातें कीजिए। कब पता नहीं किसको कोरोना हो जाएगा, वो चल बसेगा, आपकी गाड़ी निकल गई होगी। 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, the whistle blow. Away from home, away from home, away from home, away from home, 100 miles. किस लिए? देखिए दोस्तों, शास्त्रों में बोला गया है कि मरने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या गलतियां की, तो हर मरने वाला व्यक्ति ये जिंदगी में बोलता है
कि हमारी क्या गलती हुई। हमारी ये गलती हुई कि अपने धंधे में इतना लग गए, अपने काम में इतना लग गए कि मम्मी के साथ उतना समय नहीं बिता पाए, अपने पिता के साथ उतना समय नहीं बिता पाए, अपने बच्चों के साथ समय बिता नहीं पाए। कितने ही पिताओं को मैंने देखा है कि जब बेटा बड़ा होके कॉलेज में चला जाता है तो बैठ के रोते हैं अपनी बीवी के साथ कि इसका बचपन को हम देख नहीं पाए, जब ये खेलता था, जब ये अटखेलियां करता था, जब कागज की कश्ती बहाता था ये बरसात के दिनों में, क्योंकि तब तो हम पैसे कमाने में लगे हुए थे। मैन इज अ स्ट्रेंज एनिमल, यू गिव हिम हॉट ही वांट्स इट कोल्ड, यू गिव हिम कोल्ड ही वांट्स इट हॉट, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। समय नहीं मिलता। At youth, a person uses his health for wealth. At old age, he uses his wealth for health. And at the time of death, he loses both. हमारे जवानी में हम अपना हेल्थ को कुर्बान कर देते हैं पैसे कमाने में, और हमारे बुढ़ापे में हम पैसे को कुर्बान कर देते हैं अपने हेल्थ को कमाने में, और मृत्यु के समय हेल्थ भी चला जाता और वेल्थ भी चला जाता। हाँ, अब जिंदगी में समय भी है, पैसा भी है, लेकिन शक्ति नहीं है उस समय को भोगने के लिए। मेरे बातों को कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ को ऊपर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्राउड, राइट? क्योंकि यहाँ के लोग 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये मेरा इंटरनल कोर ग्रुप है। इसमें मैं ऐसी ऐसी बातें बोलता हूं जो मैं बाहर भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि लोगों से एक बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है, राइट? अब आ गया क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब माया का जाल। ये सच्ची नहीं है। जैसे मारिच मृग बन के जा रहा था, वैसे ही आप नहा रहे हैं, बिजी काम कर रहे हैं और फोन की घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, और आप उसको उठा के घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। क्या ये जरूरी था? नहीं। और क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट है क्वाड्रेंट जो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करने का, इस क्वाड्रेंट में रहने का ही नहीं, निकल जाने का। समय बहुत मूल्यवान है और समय बहुत बलवान है। क्वाड्रेंट 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब और डिटेल में समझाएंगे, घबराइए मत, राइट? क्वाड्रेंट 1 में अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 1, लीडरशिप का क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 2, डिसेप्शन का क्वाड्रेंट 3, और क्वाड्रेंट 4 है वेस्ट। एक लीडर और मैनेजर में क्या अंतर होता है? ये मेरा एक YouTube का वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा, 8 क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। लीडर विजन दिखाता है और मैनेजर उस विजन को पूरा करता है। 10 ठो मैनेजर पेड़ काटने में लगे हुए हैं एक जंगल में, और लीडर ऊपर से बोलता है, अरे दोस्त ये गलत जंगल है, सही जंगल में पेड़ को काटो। सबको समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा आज डीप प्रेजेंटेशन है। डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ हार्ड वर्क करके फायदा नहीं है, कीजिए आप लोग स्मार्ट वर्क। दोस्तों, अब यही टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को हम एक अलग तरीके से समझा रहे हैं। कितने लोगों को कर्सर दिख रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। कितने लोगों को कर्सर दिख रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। डू फर्स्ट मतलब अर्जेंट, डू नेक्स्ट मतलब एक्शन, डू लेटर मतलब अभी जरूरत नहीं है, और डोंट डू मतलब करो ही मत। वेस्ट वाला चीज को करो ही मत। फोन बज रहा है तो बजने दो। डू नेक्स्ट मतलब आ जाएगा, और अर्जेंट हो गया मतलब डू इट नाउ। अब कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, एक और क्वाड्रेंट को हम समझा देते हैं। क्विक विन आता है क्वाड्रेंट 1 में, मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं क्वाड्रेंट 2 में, जिंदगी आगे बढ़ती है क्वाड्रेंट 2 में, जस्ट स्टॉप गैप सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेंट 3 में, और दूसरों के लिए कर करके भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो भगवान बचाए हम लोगों को, अगर हम क्वाड्रेंट 4 में जिंदगी को जी रहे हैं। दोस्तों, समय निकलता जा रहा है, 8:25 हो रहा है। थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट 1 के बारे में। क्वाड्रेंट 1 में कोई उपाय नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। पूरे साल एग्जाम की पढ़ाई नहीं किए हैं, अब लास्ट डे तो जागना ही पड़ेगा। क्वाड्रेंट 2 है समय है, प्रेम से काम कीजिए, क्वालिटीज के साथ काम कीजिए, इसमें समय बिताइए। क्वाड्रेंट 3 मतलब अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रुक जाइए, हड़बड़ाइए मत, और क्वाड्रेंट 4 को छोड़ दीजिए। अब कितने लोगों के लाइफ में इंटरप्शंस आते रहते हैं। आप सोच रहे कुछ अच्छा काम करना है और आपका दोस्त का फोन आ जाएगा, अरे डॉक्टर साहब और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं, नाश्ता में आज क्या किए हैं।
अब भैया पुराना दोस्त है, बात भी करना है। कितने लोगों को ऐसे इंटरप्शन होते हैं, ओवर सोशलाइजेशन, बातें ही बातें, बातें ही बातें हैं। पुरानो से दिनेर कथा भूलबी की रे हाय ओछे। बातें ही बातें, सिर्फ काम नहीं और बातें। और टेलीफोन, अरे ये टेलीफोन तो दिन भर बजते रहता है। आखिर कितना लोगों का व्हाट्सएप रिप्लाई करे, कितना भी आप कर ले, लोग कभी खुश नहीं होंगे। परमात्मा तो बोलते हैं गीता में, अरे तुम लोगों के लिए कर कर के जिंदगी भी न्यौछावर कर दो, लोग कंप्लेन ही करते रहेंगे। चाहे आपके पिता हो, माता हो, पति हो, बेटा हो, लीडर हो, कोई भी हो। लेकिन भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर प्रेम से भगवान को पत्रम यानी एक पत्ता, पुष्पम यानी फूल, या प्रेम से एक ग्लास पानी भी अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, या विजिटर आ जाते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। सब चीजों का उपाय है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। स्टीव जॉब्स क्या बोले? स्टीव जॉब्स कैंसर से उनका डेथ हुआ। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिए। 26 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और आप लोग की जिंदगी बदल जाएगी अगर आप इस स्लाइड को समझ गए। आपका जिंदगी में समय लिमिटेड है। दूसरों का जिंदगी मत जिए, अपना जिंदगी को लिव कीजिए। दूसरों का जिंदगी लिव करना मतलब क्या? पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अरे पापा का जिंदगी मत जिए, अपना जिंदगी जिए। समझे? राइट? बिकॉज लोग आएंगे और चले जाएंगे। आप समझिए परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। इसके लिए हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की जरूरी है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान अंदर से आपको इशारा करेंगे कि बेटा इस जन्म में तुम ये काम करो। राइट? और हमारे पास अगर कोई बोलता है कि सर मेरे पास सही में समय नहीं है, तो उन लोगों को मैं ये सिखाऊंगा। क्या आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेते हैं? कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो बाहर नहीं बैठे रहते? क्या आप प्लेन में बैठे फ्लाइट के लिए उड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या आप ऑन होल्ड हैं या समय है? तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे इधर उधर ताकते रहते हैं। क्या करते हैं? ताकते रहते हैं। अरे कितनी सुंदर है ना वो, अरे वाह ये तो कितना ब्यूटीफुल है ना। ऐसा करके समय को बर्बाद मत कीजिए। आपके पास हमेशा थिंग्स टू डू का लिस्ट होना चाहिए। या तो अपने मोबाइल फोन में थिंग्स टू डू लिस्ट रखिए, या अपने पास। जिस व्यक्ति के पास थिंग्स टू डू का लिस्ट है ही नहीं, समझिए कि उसके लाइफ में डायरेक्शन है ही नहीं। हाँ, उसके लिए चलती का नाम गाड़ी है, वो जिंदगी को जी नहीं रहा है, जिंदगी उसको जी रहा है। जिस व्यक्ति के पास थिंग्स टू डू का लिस्ट नहीं है, कितने लोगों को दिख रहा है? देखिए ध्यान से, आप लोग को दिख रहा है ये प्लानर? अभी हम खोल के दिखाते हैं इसमें मेरा शेड्यूल। अप्रैल का महीना, एक महीना पहले चले जाते हैं, मार्च का महीना। रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। रेड मतलब अर्जेंट, ग्रीन मतलब इंपॉर्टेंट, ब्लू मतलब क्वाड्रेंट 3, ब्लैक मतलब क्वाड्रेंट 4। इसके बिना तो मेरी गाड़ी चलती ही नहीं। इतने सारे क्लासेस आते रहते हैं, IIT BHU, IIT मुंबई, NIT वारंगल। हम तुरंत नोट कर लेते हैं, तुरंत नोट कर लेते हैं। इस दिन ये मीटिंग, इस दिन ये 10 काम रहता है। अगर आप थिंग्स टू डू का लिस्ट नहीं रख रहे हैं, समझिए कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। प्लीज थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाइए, और एक रात पहले थिंग्स टू डू बन जाना चाहिए, ताकि आप, और कैसे करने का, कॉरेस्पॉन्डेंस लिखिए, लेटर्स लिखिए, मेमो लिखिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, और हर मोबाइल में रहता है नोटपैड। और मैनेज कैसे करने का इंटरप्शंस को। अगर कुछ लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं आपके ऑफिस में, इनको अपने रूम में घुसने ही मत दीजिए। हम बड़े बड़े CEOs को देखे हैं, इंटरेक्ट किए हैं,
अगर कोई टाइम वेस्टर आता है तो वो ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि घुसे हुए आदमी को आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन बाहर बात करते करते आप अंदर घुस सकते हैं। सबको समझ में आया? हाँ हाँ, अगर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसको घर में मत घुसाइए। हाँ, उसको बोलिए कि हम बाहर ही मिल लेंगे आपसे, क्योंकि एक बार घुस के बैठ गया तब तो बहुत मुश्किल है। वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके प्रॉपरली फाइल में रखिए। ड्रॉप इन विजिटर्स के लिए एक फिक्स टाइम रखिए। फोन में कितना फोन रिसीव करना है, कितना देर रिसीव करना है, घंटों घंटों बातें सिर्फ अपने लोगों से कीजिए। घंटों घंटों बातें सिर्फ अपने लोगों से कीजिए, उनसे भी घंटों मत कीजिए, नहीं तो समय वेस्ट होगा। बहुत ध्यान से अपनी जरूरत को समझिए। स्टॉप द मल्टीटास्किंग। हम दुर्गा देवी नहीं हैं, हम दुर्गा देवी नहीं हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम दुर्गा देवी नहीं है 10 हाथ से। एक चीज एक बार में कीजिए। मनुष्य योनि में हम देवता नहीं है, हम देवता नहीं है, हम मनुष्य हैं। इसीलिए 10 चीज एक साथ करेंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, माइंड कंफ्यूज होगा। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना, राइट? तो हम लोग को समझना होगा, एक चीज एक बार में कीजिए और हर चीज में डेडलाइंस दीजिए। डेडलाइन जब तक होगा नहीं कि इस टाइम तक मुझे ये काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड का कंडीशनिंग आएगा नहीं। सो सम टूल्स, ये है कुछ तरीके अपने लाइफ को प्लान करने के लिए। जैसे मैं प्लानर यूज करता हूं, आप लोग प्लीज प्लानर रखिए। हाँ, 2-3 प्लानर मैं यूज करता हूं। कैलेंडर रखिए। जिस घर व्यक्ति, अगर किस व्यक्ति को दोपहर को 3 बजे पूछे आज कौन सा दिन है, वो बोले अरे देखता हूं भाई, मतलब ये जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसको ये भी नहीं पता कि क्या डेट है, क्या दिन है, क्या समय हो रहा है। ही इज टोटली लॉस्ट, राइट? डायरी में क्या लिखना चाहिए बता देते हैं आप लोग को दोस्तों। सुबह सुबह उठ के हर दिन डायरी में 10 पॉइंट लिखिए कि आज भगवान को आप किस लिए थैंक्स देना चाहते हैं। तो मैं उठ के क्या लिखता हूं सबसे पहले, थैंक यू भगवान आज मैं जिंदा उठा हूं। हो सकता था कोरोना से मैं उठता ही नहीं। थैंक यू भगवान जी रात को अर्थक्वेक नहीं आया रांची में। टोक्यो में जब अर्थक्वेक आया था तो 20,000 लोग तो उठे ही नहीं। थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया। अगर आप मुझे एक कुत्ता बना देते तो मैं इस घर के अंदर नहीं रहता, बाहर में भाव 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 करता रात भर। थैंक यू भगवान कि आपने मुझे इतना अच्छा माता पिता दिया जो अभी तक मेरा ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू भगवान कि मैं अंधा नहीं हूं, मेरे पास नाक है, कान है। और थैंक यू भगवान कि आपने मुझे इस दिव्य ज्ञान को दिया। गीता में आप बोलते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत बहुत जन्मों के अंत में राज विद्या, राज गुह्यम, ये ज्ञान मिलता है। जैसे कि संदीप सर हमेशा बोलते हैं, ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। जो क्लासेस मैं ले रहा हूं ये कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे कुलदीप जी डिवाइन हीलिंग सिखा रहे हैं और यहाँ पे मैं आप लोग को परमात्मा से कनेक्ट कर रहा हूं। ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये दिव्य क्लास है, राइट? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, राइट? तो रेनू मैडम सुबह उठते ही हर दिन जो ये चीज करेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड लिखना होता है डायरी में। हर दिन सुबह उठ के 10 पॉइंट लिखिए कि मैं भगवान को थैंक्स आज क्यों देना चाहता हूं। तब आपकी चेतना एक मधुमक्खी के तरह हो गई, क्योंकि अभी आप फूल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम सुबह उठ के मक्खी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऐसी वैसी मक्खी नहीं, टॉयलेट वाली गंदी सी मोटी सी काली मक्खी, हाँ, जो सिर्फ लेट्रिन को खाना चाहती है। सॉरी, थोड़ी गंदी बातें कर रहे हैं, नहीं तो लोग रियलाइज नहीं करते। हाँ, टट्टी खाना होता है इस मक्खी को। हाँ, भौं 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 भौं। और सुबह उठ के हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बाप रे फिर से हमको आज खाना पकाना होगा। अरे बाप रे रोहन जी कोरोना से मर गए, सोहन जी कोरोना से मर गए, अब हम क्या ही करें। आप तो ध्यान भी नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लाके रखे हैं। कब से बोल रही हूं मैं कि पल्स ऑक्सीमीटर घर पे ले आओ, और मैं आखिर कब तक काम रखूं। जाइए आप जाके ब्रेड ले आइए। अरे बाबा दूध वाला कभी दूध नहीं। अरे हाय मेरा घड़ी गिर के टूट गया। अरे बाप रे बाप, अरे ये क्या हो रहा है, तू चिल्ला क्यों रही है। यानी अभी आप बड़ा सा मक्खी बन गए। अभी आपको क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे वैरायटी के गू मिलेंगे, कचड़े मिलेंगे, डब्बे मिलेंगे, और वहां बैठ के आप आराम से दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए।
और इसमें क्या लिखता हूं एफर्मेशन? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इमोशन, आई एम नॉट दिस फीलिंग, आई एम नॉट दिस डेंजर, I am not this anger, I am not afraid of corona, I am spirit soul, part and parcel of Krishna. मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं ये मन हूं ही नहीं, मैं ये इमोशन हूं ही नहीं, मैं ये फीलिंग हूं ही नहीं, मैं ये गुस्सा हूं ही नहीं, मैं ये काम हूं ही नहीं, मैं ये क्रोध हूं ही नहीं, मैं ये अहंकार हूं ही नहीं, मैं ये माया हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मैं भगवान का अंश हूं और दिव्य ऊर्जा मेरे से प्रकाशित हो रही है। अरे कहां है कोरोना, कहां कोरोना? कोरोना की चिंता नहीं है मुझे, मुझे तो चिंता है कुछ तो करो ना। कोरोना की चिंता नहीं है मुझे, मैं कुछ तो करूं ना। डायरी में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, डायरी में सेकंड एफर्मेशंस, डायरी में थर्ड चीज आपको लिखना चाहिए, व्हाट हैव यू अचीव्ड इन लाइफ टिल नाउ। कल तक आपने क्या क्या चीजें हासिल की और आपको क्या क्या चीज हासिल करना है और आपके पास समय कितना है। ये तीन चीज से डायरी का शुरुआत कीजिए और एक मास्टरमाइंड मीटिंग हम लेंगे डायरी राइटिंग पे, राइट? तो आज थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे दिया। इज इट क्लियर रेनू मैम? Thank you. Thank you. Thank you very much. Very clear. Thank you. What happens to those who do not know how to manage time? बहुत जरूरी दोस्तों, उन लोगों के साथ क्या होता है जो समय को मैनेज नहीं कर सकते। समय को मैनेज करना आसान नहीं है क्योंकि समय भगवान है, समय काल है। हाँ? शिव के रूप में वो तांडव है, हाँ? और महाकाल है, और विष्णु के रूप में वो काल है, शिव के रूप में वो काल भैरव है। हाँ? उस दिन मैं गाड़ी से जा रहा था और गाड़ी से जा रहा था तो सामने एक एम्बुलेंस जा रही थी और एम्बुलेंस के पीछे बहुत सुंदर कोट लगा था। हा? काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, उसको कौन बचाए जो काम करे चांडाल का। उसको कौन ही बचाए जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आप लोग सबको समझ में आ रहा है? हा? तो टाइम मैनेजमेंट कोई खेल चीज नहीं है क्योंकि भगवान को मैनेज है ये। तो जो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते उनको बार बार गुस्सा आता है, वो हमेशा बिजी 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 रहते। एक व्यक्ति को हम बोले सर आप क्लास में आ जाओ, बोले सर मैं बहुत बिजी हूं। मैंने बोला आप क्यों बिजी हैं? बोले ये क्या क्वेश्चन हुआ? मैंने बोला आप क्यों बिजी हैं भाई, किसने बनाया आपको बिजी? फिर मैंने उसको बोला यू हैव बिकम अ सेल्फ अपॉइंटेड बिजी पर्सन। खुद ही तुमने अपने आप को बिजी बनाया है, कोई किसी को बिजी नहीं बनाता, हम खुद ही अपने आप को बिजी बनाते हैं। और चीजों को हड़बड़ी में करना, ओवरलोड लेना, तबीयत खराब करना, मेंटल पीस लॉस करना, रिलेशनशिप टूट जाना, और कोई टाइम रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, जो लोग समय को बर्बाद करते हैं। डोनाल्ड रम्सफील्ड क्या बोलते हैं? थिंक अहेड, डोंट लेट डे टू डे ऑपरेशंस ड्राइव आउट प्लानिंग। जिंदगी के दौड़ में दौड़ते दौड़ते इंपॉर्टेंट चीजों को खो मत दीजिए। हर कोई जिंदगी के दौड़ में 100 मीटर्स रेस और मैराथन दौड़ रहा है। गाड़ी में पेट्रोल भराना है, दवाई लाना है, ये करना है, बिजली का बिल आ गया, LIC पॉलिसी करना है, म्यूचुअल फंड डालना है, शेयर्स का ये हो गया, अरे बाप रे गैस खत्म हो गया, नल खुल के गिर गया, बिजली गुल हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये सब क्या करें, छोड़ दें? अरे डॉक्टर साहब आप तो ऐसे बात करें, आपको घर गृहस्थी क्या पता भाई, घर गृहस्थी हमसे पूछिए ना। आपको क्या है, बैठ बैठ के ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है? हाँ, सब कुछ तो पका पकाया मिल जाता है, अच्छे से घर में आप जन्म लिए हैं। दोस्तों याद रखिए, everyone attracts in his life the frequency which he resonates with। मैं आप लोग को बोला था, जो लोग लास्ट तक टिके हुए हैं मैं सबको गिफ्ट दूंगा। 24 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और एक गिफ्ट आप लोग अभी लिख लीजिए, ये स्लाइड में नहीं है। Your vibe attracts your tribe। Your vibe attracts your tribe। किस टाइप के लोग आपके साथ जुड़ेंगे ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। अगर आप बहुत सुंदर से मधुमक्खी हैं तो क्या आपके बगल में मक्खियां आएंगे? मधुमक्खी तो सिर्फ मधुमक्खियों के साथ चलती और मक्खी सिर्फ मक्खियों के साथ। कौओं के बीच में कोयल
ऑड मैन आउट हो जाता है, कौवा क्या का 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 करता है और कोयल ऐसे बोलती है। आपको कौवा बनना है या कोयल बनना है? आपको राजहंस बनना है या आपको काला कौवा बनना है? कौओं के बीच में कौवे बड़े खुश होते हैं और राजहंस बहुत ऑकवर्ड फील करता है, और राजहंस के बीच में कौवा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। कम से कम राजहंस और परमहंस बनने का इच्छा तो रखिए इस जिंदगी में। अब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज का लास्ट स्लाइड। Your vibe attracts your Your vibe attracts your tribe. Tribe मतलब किस टाइप के लोग आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। कोई अगर बार बार बोल रहा है, पता है सर एकदम थर्ड क्लास लोग आते हैं, कंज्यूमर लोग भी थर्ड क्लास। हम बोलते हैं प्रोग्राम 500 रुपए का, तो बोलते हैं सर 200 रुपया कम कर दीजिए ना। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मतलब आपकी ही फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, राइट। तो दोस्तों अब आप लोग को एक और गिफ्ट देने का मन है मुझे। ये गिफ्ट लेके आप लोग खुश हो जाएंगे। जिंदगी में बस 3 चीज करना है दोस्तों, प्लानिंग, डूइंग एंड इंटरेक्टिंग। क्या? प्लानिंग, डूइंग एंड इंटरेक्टिंग। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप प्लान बिना किए काम करेंगे तब भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं, अगर काम भी नहीं कर रहे और सिर्फ बातें ही बातें, चलो घर घर खेलते हैं, चलो कुछ बातें हो जाए, तब भी जिंदगी बर्बाद। 33% ऑफ योर लाइफ प्लानिंग कीजिए, 33% ऑफ योर लाइफ काम कीजिए, और 33% ऑफ लाइफ क्वालिटी लोगों से क्वालिटी बातें कीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता दें। प्लानिंग, डूइंग और इंटरेक्टिंग। अगर आपकी जिंदगी में तीनों में प्लस है, यानी आप प्लानिंग करते हैं, डूइंग करते हैं और इंटरेक्टिंग करते हैं, यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन। आपकी जिंदगी बैलेंस में है। अगर आप प्लानिंग और डूइंग करते हैं लेकिन किसी से बातें नहीं करते हैं, तो आपकी सिर्फ खुद की काम अच्छे चलेंगे। इफ यू वॉक अलोन यू कैन वॉक फास्ट, बट इफ यू वॉक विथ पीपल यू विल वॉक लॉन्गर। अगर आप बिना प्लानिंग किए सिर्फ बातें करते हैं और काम करते हैं, आप दूसरों का काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। और अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं और बातें करते हैं, तो आपके इंटेंशन तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये स्लाइड मेरे को मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु से मिला है, राइट। सो प्लानिंग, डूइंग एंड इंटरेक्टिंग। टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन पुणे, उनसे मैं एक मीटिंग में था, उन्होंने ये स्लाइड्स को शेयर किया मेरे साथ। हाँ, प्लानिंग, डूइंग एंड इंटरेक्टिंग। बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े कंपनी के लीडर्स लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं, हाँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन आप कुछ काम भी नहीं करते, कुछ बातें भी नहीं करते, तो कामयाबी के सपने देखते देखते आपका अंतिम दिन आ जाएगा। और कुछ लोगों को प्लानिंग करना ही नहीं होता है। सर ये सब प्लानिंग वैनिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिए, काम की बातें कीजिए, काम की बातें कीजिए, क्या होगा, बस काम काम काम। ऐसे लोगों को मैं अल्कोहलिक नहीं बोलता हूँ, वर्कोहलिक बोलता हूँ। और कुछ लोगों के लिए अरे भाई क्या ये सब काम धाम करना है, आओ बैठ के कुछ बातें करते हैं। पता है उसकी बीवी ना उस लड़के को ऐसे देख रही थी और पता है उसके साथ भाग गई वो। हाँ, पनघट के बगल में बैठ के मटकियां लेके जो औरतें डिस्कशन करते हैं, अरे पता है उसका लड़का कलमुहा कहीं का, हाँ, दिन भर वो लड़कियों के पीछे लगा रहता था और पता है उसके साथ गुल हो गया। हाँ, अरे उसके साथ और होना ही क्या था, उसके साथ नहीं होता तो क्या मेरे साथ होता। और ऐसे कर करके बहुत ही मस्ती, बहुत ही मजा। हाँ, तो डिलाइट तो होगा लेकिन जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों के तो जिंदगी में तीनों नहीं होता है। हाँ, ऐसे लोग कैसे गाना गाते हैं? हाँ, ऐसे लोग बार में बैठ के, हाँ, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा है, हाँ, गम के सागर में डूबे रहते हैं, पियो और पिलाओ और देवदास बन जाओ। हाँ, इसीलिए मैंने इसके स्लाइड को ब्लैक कर दिया है, ना हरा है ना नीला है। हाँ, आशीष जी ने ये स्लाइड को सीधे ब्लैक कर दिया है। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड द सेमिनार। लास्ट वर्ड देख लीजिए मेरा इसके, हाँ विनीत दा, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ,
हाँ, ये वाले को लास्ट वाला जो आपने बोला उसको देख के वो हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। बराबर बराबर, बड़ा हाथ ताली विनीत दा के लीजिए। हाँ, अभी कुछ लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, डॉक्टर साहब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। तो हम बोले अच्छा, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है? तो बोले क्यों? तो हम बोले आप क्या किताबें पढ़ते हैं? बोलते किताब तो हम पढ़ते नहीं है। हम बोले अच्छा ठीक है, आपके कौन दोस्त हैं? सर कोई दोस्त नहीं है। हम बोले अरे भाई आप कुछ तो मतलब कोई गाना वाना गाते हैं? हाँ सर गाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम बोले कौन सा गाते हैं? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब तुम ऐसा गाना गाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या खींचोगे मेरे दोस्त? हाँ, आदमी को पॉजिटिव गाना गाना चाहिए, भगवान का कीर्तन और भजन गाना चाहिए, तब भगवान जी आपके जिंदगी में आएंगे। हाँ, और लास्ट में आप लोग को गिफ्ट देंगे, ऐसा गाना गा के हम सुनाएंगे। हाउ यू मैनेज योर टाइम डिसाइड्स योर हैप्पीनेस लेवल। बॉडी में 4 टाइप का सिक्रीशन होता है। एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एक इंजीनियर ने ये स्लाइड को बनाया है। हाँ, हम तो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बेचारे को मैं थैंक्स देता हूँ, कम से कम इंजीनियर होते हुए भी इतना रिसर्च तो किया है ना। हाँ, आशीष हंस रहा है, आशीष ने नहीं बना। 4 हॉर्मोन्स, 4 हार्मोन आपको खुश रखने के लिए बहुत जरूरी है, और ये चारों हार्मोन कोरोना के वैक्सीन हैं। क्या है? ये चारों हार्मोन कोरोना के वैक्सीन है, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना के हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो कोरोना दूर भागता है। पहला है डोपामीन, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ कंप्लीशन। जैसे आज क्लास देने के बाद मैं हवा में उड़ूंगा, एक्चुअली हवा में नहीं उड़ूंगा लेकिन बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैंने 25 लोगों को कुछ हेल्प करने की कोशिश किया। Dopamine gives a feeling of completion. Endorphin gives a feeling of health and joy. Serotonin gives a feeling of selfless contribution. और oxytocin gives a feeling of social connection. We all are human beings. हम लोगों को कोई चाहिए। आज कलयुग में इतना हालत खराब है, कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कोई बात करने के लिए नहीं है, किसी से दिल का दर्द शेयर करने के लिए नहीं है, और इसीलिए हमारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और फिर कोरोना उसमें अटैक करता है। अगर ये चारों सिक्रीशंस आपके हो, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, कभी भी कोई बीमारी होगी नहीं। आवर स्लीप, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। 4 हार्मोन, 4 चीज, आपका नींद, आपका हैप्पीनेस, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स। और दोस्तों ये 10 चीजें प्लीज याद रख लीजिएगा। दोस्तों अलग अलग रंग से मैंने आपको दिखाया है, जिंदगी को थोड़ा रंगीन बनाइए, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से निकलिए। मैं भी एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, सारा दिन ब्लैक एंड व्हाइट देखते रहता हूँ। तो अभी एक व्यक्ति ने स्लाइड्स बना के भेजा था, तो मैंने अभी आशीष को बोला आशीष रंगीन कर दो, रंग भरो। तो बेचारे ने 1-1.5 घंटे में पूरा रंगीन कर दिया। हाँ, जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट मत रखिए, नहीं तो आपका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह हो जाएगा। रंग भरिए। भगवान का ड्रेस देखिए कितना रंग बिरंगा होता है, होली में रंग देखिए। हाँ, राधा और कृष्णा कितने रंग में सजते हैं। आहार जो भोजन का प्लेट भी लेते हैं उसमें लाल रंग हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, रंगीन होना चाहिए, राइट? Never setting goals or setting goals and not sticking to them. These are the time wasters. Moving around and socializing too much. Low level of concentration. Doing more than one thing at a time. Multitasking. Getting involved in everything to gain credit and popularity. हर चीज में मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा। YouTube भी मैं ही देखूंगा, WhatsApp भी मैं ही देखूंगा, Instagram भी मैं ही करूंगा, स्लाइड भी मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि सर मुझे ना परफेक्शन का कीड़ा है। क्या है कीड़ा? जलजीरा है, कीड़ा है, परफेक्शन का कीड़ा। सब कुछ मैं ही हूं, मैं। जैसे बकरी मैं करती है, कुछ लोगों को परफेक्शन का कीड़ा होता है। तो एक बार मेरे में भी था ये परफेक्शन का कीड़ा। तो मेरे गुरु ने मुझे बोला एक बार, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चिते ते कुरिया ऐक्य आरना करिहा मने आशा। मेरे गुरु ने एक बार मुझे बोला, सौरभ इधर आओ,
तुम हर चीज में इतना परफेक्शन क्यों करते हो? मैंने बोला गुरुजी मेरा आदत है। एक लाइन उन्होंने बोला मेरे को उस दिन, बस मेरा परफेक्शन का कीड़ा परमानेंट के लिए निकल गया। पता है मेरे गुरुजी ने क्या बोला? कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला, भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सिर्फ भगवान परफेक्ट है, तुम कुछ भी कर लो कभी परफेक्शन नहीं कर पाओगे, बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा लाइफ में। पहले मैं एक एक यूट्यूब वीडियो डालता था तो 10 चीज चेक करता था, अभी तो देखता भी नहीं हो बाबा, जो हो रहा है होने दो, अपना क्या ही कंट्रोल है, राइट? सो ये परफेक्शन का कीड़ा, मेरा बेटा, हाँ, हर माँ बाप को चाहिए कि मेरा बेटा टॉम क्रूज की तरह, हीरो की तरह सुंदर दिखे और काम करे एकदम माझी की तरह, पत्थर तोड़ दे, हाँ, और वो खाना खाए एकदम हेल्दी, और पैसा कमाए वो बिल्कुल बिल गेट से कम ना कमाए, हाँ, और अंबानी की तरह उसको फेमस होना चाहिए, उसका घर एंटिला से कम नहीं होना चाहिए, और उसकी बीवी हूर की परी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल पतिव्रता होनी चाहिए और माँ का बात सुनना चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या जिंदगी में? तो ये परफेक्शन का कीड़ा मैंने उसी टाइम निकाल दिया जब मेरे गुरु महाराज ने बोला, सौरभ भगवान बनने की कोशिश मत करो, तुम इंसान हो, इंसान के तरह रहो। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेमिनार, दोस्तों ये स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अंतर होता है? पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप खुशी लाती है और प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट खुशी लाता है। कुछ लोग पर्सनल लाइफ में समय ही नहीं देते, काम 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 काम, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, या डॉक्टर डॉक्टर, बस हाँ, मुझे समय नहीं है, पैसे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पैसा पैसा क्या है? ये पैसा पैसा, ये है कैसा पैसा, ये पैसा कैसा कैसा, हाँ, ऐसे कर करके ये लोग पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं देते, और जब माता गुजर जाती है, पिता गुजर जाती है, बच्चे गुजर जाते, खुद भी गुजर जाते, तब अंत में जाते जाते बोलते हैं, कबीरा जब आए थे कबीर हंसे जग रोए, कबीरा जब जाएगा, ये कबीरा नहीं बबीरा जब जाएगा, बबीर रोए जग हंसे, क्योंकि ये रो रहा है क्योंकि कभी पर्सनल रिलेशनशिप पे इसने टाइम नहीं दिया। और कुछ लोग सिर्फ पर्सनल, इन लोग को काम नहीं करना होता है, सिर्फ बैठ बैठ के आओ हाथी हाथी खेलते हैं, गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, आओ ना दिवाली आ रहा है 10 दिन से अभी पटाखे जलाते हैं। अरे भाई काम भी कर लो कुछ, तुम आए क्यों उस दुनिया में बस बातें करने के लिए? सो बैलेंस कीजिए, पर्सनल लाइफ आपको रिलेशनशिप की जॉय खुशी देगी और प्रोफेशनल लाइफ रिजल्ट की। तो दोस्तों ये है लास्ट का स्लाइड। मैंने बोला था आप लोगों को मैं आज एक गिफ्ट दूंगा और देखते जाइए। अगर आपको जिंदगी में फोकस चाहिए तो ये वाला बुल्स आई और टारगेट को अच्छी तरह समझिए। पहला, लोगों के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। दूसरा, हर चीज का प्रिपरेशन कीजिए। बेटी के शादी में 10 साल लगा दिए। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, डॉक्टर साहब मेरा तो जिंदगी बस बेटी के शादी के लिए। फिर हम बोले आपका शादी? बोले क्या मजाक कर रहे डॉक्टर साहब, मेरी शादी हुई है तभी तो बेटी हुई है ना। मैं बोला अरे भाई बेटी के शादी के लिए 10 साल लगा दिए, आपकी शादी? तो बोले डॉक्टर साहब आप पागल हो गए क्या, आपको काके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करे। हम उसको घुमा के बोले आपकी शादी मतलब लास्ट में जो मृत्यु के साथ आपकी शादी होगी उसका क्या प्रिपरेशन किया आपने? अरे सर कहाँ समय है, बेटी का शादी में कम से कम हाँ देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, हम कलेक्शन कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट ये सब किए हैं, पीपीएफ किए हैं, और खुद का बेटी तो यहाँ रह जाएगी इस जन्म के लिए, और खुद का क्या होगा? चित्रगुप्त को क्या आंसर देंगे, यमदूत को क्या आंसर देंगे, शनिदेव को क्या आंसर देंगे? तो प्रिपरेशन कीजिए, डेथ इज द फाइनल एग्जाम। थोड़ा प्लानिंग कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। कौन आपके साथ अंत समय तक रहता है इस जन्म में? इस जन्म में अंत समय तक आपका मन, बुद्धि, शरीर ही रहता है। इस जन्म में अंत समय तक आपका मन, बुद्धि और शरीर ही रहता है, उसका ध्यान दीजिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर ओनली वंस एंड इट नॉक्स वेरी सॉफ्टली। जिंदगी में मौका बार बार नहीं लगता है, मौका आके चौका मार के चला जाता है। जब मौका आए उसको पकड़ लीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कीजिए और एम्पावरमेंट कीजिए। दोस्तों मेरे गुरु ने एक लाइन बोला और इस लाइन ने मेरे जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों मेरे गुरु ने एक लाइन बोला और मेरी जिंदगी को मेरे गुरु ने बदल दिया।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय में बैठे हुए इस चैत्य गुरु को और बाहर में बैठे हुए मेरे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु को प्रणाम करते हुए ये सेंटेंस को मुझे समझने में 10 साल लग गया। Rather than prioritizing our schedules, it is better to schedule your priorities. जिंदगी का जो डायरी रेनू मैम ने पूछा, डायरी के ऊपर का 3-4 चीज तो आपका प्रायोरिटी है, ये हर दिन होना चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, ये 4 चीज तो आपकी जिंदगी में हर दिन होना चाहिए। यानी आपका जप, आपका तप, आपका मेडिटेशन, आपका स्पिरिचुअलिटी, नंबर 1। नंबर 2 आपका हेल्थ, नंबर 3 आपका रिलेशनशिप्स, नंबर 4 आपका वेल्थ, नंबर 5 आपका ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। और ये सब चीज अगर ध्यान में होगा तभी आप जिंदगी में बाकी चीज कर पाएंगे। सिर्फ अपना थिंग्स टू डू को टिक मत करते रहिए, उस थिंग्स टू डू में पहला 4-5 चीज ऐसा होना चाहिए जो हर दिन होना चाहिए। इज इट क्लियर? थैंक यू। प्रायोरिटाइज 4 चीज को दोस्तों प्रायोरिटाइज करना सीखिए। प्रायोरिटाइज जो नहीं कर सकता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन मैंने बहुत सुंदर सीखा है मेरे गुरु से। Either you do it or you get it done. If you have taken a responsibility, responsibility का मतलब responsibility. If you have taken a responsibility, either you do it or you get it done. If you are not able to do it, delegate it. If you are not able to delegate it, you delay it. If you are not able to delay it, you delete it. Nobody is just too busy. It is just a matter of priorities. कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत बिजी हूं। आप यही बोल सकते कि आपने अपने जिंदगी के प्रायोरिटीज को डिसाइड नहीं किया है। You will never find time for anything. If you want time, you must make it. जो चीज अच्छा लगता है करने में, क्या हम उसके लिए समय निकालते हैं? अच्छा खाने के लिए, अच्छा घूमने के लिए, अच्छी चीजें इंटरनेट में छिप के देखने के लिए क्या हम समय निकालते हैं? जो मूवी अच्छी लगती है क्या वो देखने के लिए समय निकालते हैं? तो फिर जो चीज करना अच्छा नहीं लगता ऑटोमेटिकली उसके लिए समय नहीं निकलता। जिम रॉन बहुत बड़े ट्रेनर है, इंटरनेशनल ट्रेनर, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वो बोलते हैं Either you run the day or the day runs you. It is a matter of your choice. या तुम जिंदगी को चलाते हो या जिंदगी तुमको चलाता है। If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. अगर तुमको जिंदगी में कुछ करना है तो तुम जरूर तरीका निकाल लोगे, और अगर जिंदगी में तुमको कुछ नहीं करना है तब भी तुम कुछ निकाल लोगे। एक्सक्यूज को तुम जरूर निकाल लोगे। और वो एक्सक्यूज क्या होगा? सबके मुंह में जैसे राम नाम संतों के मुंह में चलता रहता है, हाँ, ऐसे लोगों के मुंह में एक मंत्र चलते रहता है। क्या है वो मंत्र? सर बिल्कुल समय नहीं मिल पाया, बहुत बिजी थे सर, हम बिजी। किस लिए बिजी, क्यों बिजी, कैसे बिजी, कब तक बिजी, ये वही जाने। What is the biggest mistake in life? The biggest mistake people can make is try to use each second fully, which is impossible. Don't try to achieve every goal you want to achieve. Achieve only the goals you need. अपनी जरूरत को समझिए। मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नीड, जरूरत। जरूरतें बदलते रहती है, अपने जरूरत को समझिए। इसके लिए हाई डिग्री ऑफ अवेयरनेस की जरूरत है। और दोस्तों आज बहुत ही समय ले लिया मैंने आप लोग का। बहुत बड़े संत, क्रिश्चियनिटी के बहुत बड़े संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, स्टार्ट बाय डूइंग थिंग्स व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू विल बी डूइंग द इम्पॉसिबल। जिंदगी का शुरुआत इससे कीजिए कि जो चीजें जरूरी है उसको आप कीजिए, उसके बाद जो चीज पॉसिबल होगा वो आप करने लगेंगे। फिर एक समय आएगा जब आप इम्पॉसिबल चीजों को करने लगेंगे। दोस्तों आप लोग के आशीर्वाद से 4,500 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं यूट्यूब में। लास्ट का 1 महीने का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको।